नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी गतिविधियों पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं जीनत। तो चलिए कार्यक्रम हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट प्रतिबिंब से, जिसमें आपको दिखाते हैं 10 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के शिलान्यास समारोह पर एक रिपोर्ट। हाल ही में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला ऊना के कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने अगलौर में 10 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया। ये सौर ऊर्जा परियोजना 19 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 3 माह में बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे प्रति वर्ष 22.73 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। इस अवसर पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, अक्टूबर के महीने से लेकर मार्च के महीने तक हम बाजार से 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये पर यूनिट बिजली खरीदते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य है, हाइड्रो में हम बिजली पैदा करते हैं, लेकिन सर्दी में हम बाहर से, हिमाचल के बाहर से खरीदते हैं। जब हमने इस बारे में सोचा, विचार किया, तो हम सौर परियोजना की तरफ बढ़े और ऊना जिला हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा जिला बन रहा है जहाँ सौर परियोजना के मामले में वो नंबर 1 बनता जा रहा है। मैंने बल्ड पार्क की स्थापना के लिए शिलान्यास कर दिया। उसके लिए 20 करोड़ रुपए की हमको भूमि की जरूरत, बिजली की जरूरत पड़ेगी, वो भी हम सोलर पावर से करेंगे। आज कुटलेहड़ में हमने 10 मेगावाट का सोलर पावर का शिलान्यास कर दिया। इस परियोजना से राज्य सरकार को प्रति वर्ष 8 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा और 791 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला ऊना में ये दूसरी सौर ऊर्जा परियोजना है तथा इससे पहले पेखुबेला में भी 32 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना रिकॉर्ड 6 महीने में तैयार की गई है। पेखुबेला परियोजना से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विद्युत सरप्लस राज्य होने के बावजूद अक्टूबर से मार्च महीने तक बिजली खुले बाजार से खरीदता है, जिस पर लगभग 1500 करोड़ रुपए व्यय किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सर्दियों में पानी कम होने की वजह से जल विद्युत परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन कम हो जाता है, जिस कारण राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार से बिजली खरीदनी पड़ती है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए ऑयल इंडिया कंपनी के साथ समझौता किया है और सौर ऊर्जा के दोहन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 2 चीजों को हमने चुना। एक, भविष्य में कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसको हमको आगे लाना है। ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में हमने उस टेक्नोलॉजी को अपनाने की शुरुआत कर दी और भारत सरकार के उपक्रम ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ हमारा उसका समझौता हो चुका है। दूसरी टेक्नोलॉजी सौर ऊर्जा का उत्पादन को बढ़ाना है और ऊना जिला को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का जो परियोजना है वो पेखुवाला में, जिसका शिलान्यास हमारी सरकार ने 7 महीने पहले किया था, उसका उद्घाटन भी पिछले दिनों मैंने उप मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जाकर किया। तकरीबन 20 करोड़ रुपए की उससे आय होगी और आज मैं अगलौर में 10 मेगावाट के सौर पावर परियोजना का शिलान्यास कर रहा हूं। 3 महीने या 4 महीने के भीतर उसको पूरा करना है और इससे तकरीबन 8 करोड़ रुपए की आय हर साल होगी। और इस वर्ष हमारा ध्येय ये है कि हिम ऊर्जा के माध्यम से भी जो निजी क्षेत्र में ये सौर पावर प्रोजेक्ट लगाना चाहता है और पावर कारपोरेशन के द्वारा भी जो पावर प्रोजेक्ट लगाना चाहता है, कम से कम 200 मेगावाट की बिजली पैदा की जा सके। शिमला में गत दिनों एक्सिम बैंक ने हिमाचल में संभावित निर्यात पर अपनी प्रस्तुति दी। आइए देखते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के अगले सेगमेंट विकास गाथा के तहत एक रिपोर्ट।
शिमला में गत दिनों एग्जिम बैंक ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष हिमाचल प्रदेश में संभावित निर्यात रणनीति के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, लाइट इंजीनियरिंग, गुड्स, स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य क्षेत्रों के लिए विनिर्माण हब बन गया है। वर्ष 2019-20 से राज्य का निर्यात लगभग 9,822 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2022-23 में लगभग 17,543 करोड़ रुपए हो गया है, जो 62% की वृद्धि को दर्शाता है। इसमें फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल्स प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनका प्रदेश के कुल निर्यात में 80% हिस्सा है। हिमाचल प्रदेश को निवेश मित्र राज्य बनाने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा प्रदेश को विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का निर्यात क्षेत्र में सभी राज्यों में 15वां और हिमालयी राज्यों में दूसरा स्थान है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने ऊना जिला के अंदरौली में जल क्रीड़ा गतिविधियों का निरीक्षण किया। आइए देखते हैं कार्यक्रम हिमाचल डायरी के अगले सेगमेंट खेल खिलाड़ी के तहत। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला ऊना के कुटलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के तहत अंदरौली में जल क्रीड़ा गतिविधियों का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला प्रशासन की इन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सराहना की। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जल विद्युत तथा नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र के दोहन के साथ साथ पर्यटन क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा ताकि यहां पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो सके। उन्होंने कहा कि पर्यटन हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का मुख्य आधार है तथा इससे युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर भी मिलते हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में धार्मिक, साहसिक तथा इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। राज्य सरकार ने आने वाले समय में प्रदेश में प्रतिवर्ष 5 करोड़ पर्यटकों को लाने का लक्ष्य रखा है तथा इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आधारभूत सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। बंगाना के जो लेक है इसका अवलोकन करने का मुझे मौका मिला और इनके बीच में जो एक टापू है उसका भी अवलोकन करने का सारी चीज़ का देखा। इसके बाद जो अधिकारी आएंगे वो किस प्रकार इस क्षेत्र में टूरिज्म की एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिले, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिले, 20-22 किलोमीटर की इस लंबी लेक में किस प्रकार की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उस दृष्टि से आज मैंने ये समय निकाला है ताकि टूरिज्म सेक्टर को यहाँ बढ़ावा मिल सके और टूरिज्म के मैप पर भी ऊना उभर कर आए, जिस प्रकार सौर परियोजना के मैप पर ऊना उभर कर आए। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात के दौरान आपदा प्रबंधन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आइए देखते हैं सेगमेंट प्रतिबिंब के तहत। गत दिनों मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ने बरसात के दृष्टिगत सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी संबद्ध विभागों को किसी भी संभावित प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए निरंतर सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सभी विभागों के साथ समन्वय से कार्य कर रहा है। बीते वर्ष बरसात के मौसम के दौरान उत्पन्न स्थितियों के दृष्टिगत एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, मेरा सभी हिमाचल की जनता से ये अनुरोध है कि जब बरसात का मौसम शुरू होगा तो नदी नालों के किनारे नहीं जाना है, क्योंकि कहीं भी अचानक नदी और नालों में एकदम पानी बादल फटने से बढ़ जाता है और अंदाजा भी नहीं होता और वो नुकसान जीवन को कर जाती है। तो हम इस बारे में हमने एहतियात बरतने की मैं जनता से अपील करता हूँ और हमारी जो डिजास्टर एरिया है उसकी एक मीटिंग हो चुकी है और निश्चित तौर पर भविष्य में पिछली साल की तरह आपदा ना आए, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमने दिशा निर्देश दे दिए। और अब सेगमेंट विकास गाथा में आपको दिखाते हैं कैसे इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना से लाभान्वित हो रही हिमाचल प्रदेश की महिलाएं।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। महिला कल्याण और उत्थान के लिए शुरू की गई इन योजनाओं के सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का सफलता पूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। जिला कुल्लू के गदौरी गांव की यमुना देवी का कहना है कि उन्होंने 3 माह पहले इस योजना के लिए आवेदन किया था और जून महीने में उनके बैंक खाते में पिछले 3 माह की 4500 रुपए की राशि जमा हो गई है। इस सम्मान निधि को पाकर वे बहुत खुश हैं। जो 1500 वाली स्कीम सरकार ने चलाई थी, सुख सरकार ने, हमने वो फॉर्म भर दिए थे आचार संहिता से पहले। अब जो 1500 की स्कीम है उसमें से हमारे को 4500 रुपए जून 13 को हमारे अकाउंट में आ गए हैं। मैं मुख्यमंत्री सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी गांव की निवासी नीतू का कहना है कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा आरंभ की गई योजना से उन्हें संबल मिला है। मैं गदौरी गांव से हूँ, डिस्ट्रिक्ट हमारी कुल्लू है। मैं सुक्खू सरकार का जो हमारा लागू किया हुआ था कि भाई 1500 महिलाओं को मिलना ही मिलना है, वो हमें मिल चुका है और इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। कई लोगों ने तो मैं सभी बोला कि नहीं मिलेंगे। जब भी हम घर से निकलते थे तो कई बातें बोली जाती थी, लेकिन आज हमारे अकाउंट में वो पैसा आ चुका है, तो इसके लिए मैं आपकी बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ। और महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि विश्वास न तोड़े, जैसे हमारे खाते में आए वैसे आप लोगों के खाते में भी आएंगे। इस योजना की लाभार्थी कृति ने मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हर माह मिलने वाली 1500 रुपए की वित्तीय सहायता से वे आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनी हैं। प्रदेश सरकार ने जो महिलाओं के लिए स्कीम चलाई थी 1500 वाली, तो हमने 31 मार्च से पहले ये फॉर्म भरे थे, जिसमें हमें लोगों ने बहुत बोला कि ये नहीं आएंगे ये सब चीजें। तो हमने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए ऑफिस में फॉर्म जमा करवाए थे और हमें 3 महीने की किस्त 4500 हमारे अकाउंट में आ गई है, जिसमें मैं सुक्खू सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जिला कुल्लू के अखाड़ा बाजार की निवासी हिमानी का कहना है कि इस आर्थिक सहायता से उन्हें उच्च अध्ययन में बहुत मदद मिली है। सरकार ने जो योजना चलाई थी इंदिरा गांधी योजना, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि वो जो महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, उन्होंने वो वादा पूरा किया और हर महिलाओं को उन्होंने 1500 रुपये दिया। हमारे जो घर की खर्च वगैरह है, जिससे मेरी पढ़ाई, मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, तो मेरी जो कॉलेज की पढ़ाई है मैं उसका खर्चा कर सकती हूँ, जिससे मेरे मम्मी पापा को भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मैं सुक्खू सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये जो योजना है लड़कियों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी चलाई है। धन्यवाद। राज्य में धरातल पर उतर रही विकासात्मक योजनाओं से प्रदेश के लोगों के जीवन में आशातीत बदलाव आ रहे हैं। सरकार की दूरदर्शी योजनाओं से प्रदेशवासियों की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी हिमाचल प्रदेश से जुड़ी विविध जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।